नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब की बार किसकी सरकार का वक्त हो गया है। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 9 विधायकों का टिकट काट दिया गया। इसके बाद से शुरू हुआ बगावत का सिलसिला अब तक जारी है। पार्टी से अब तक कई बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी नेता शमशेर गिल, रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा, दर्शन गिरी महाराज के साथ कई पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी, जबकि मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने टिकट न मिलने से नाराज होकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। टिकट कटने के बाद नेता अपने समर्थकों के बीच रोते हुए दिखाई दिए। पहली तस्वीर शशि रंजन परमार की है, दूसरी तस्वीर दीपक डागर की, जिनका टिकट कटने पर दर्द छलक कर सामने आ गया। बुधवार को बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसमें बीजेपी ने 2 मंत्रियों और 9 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे। इसके बाद से पार्टी में बगावत का दौर शुरू हो गया। नाराज नेता अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बीजेपी की ओर से क्या कोई मनाने की कोशिशें हो रही है। चुनाव के बीचों बीच नेताओं की ये नाराजगी बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब है। अब रूठने वालों को मनाने का दौर तो शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद मंधार गांव में पहुंचे। यहां पर पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज के समर्थकों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि कर्णदेवी कंबोज को या तो इंद्री से या किसी अन्य जगह से टिकट दे दिया जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कर्णदेव कंबोज की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। दोनों हाथ जोड़ लिए, मुख्यमंत्री को नजरअंदाज कर दिया। जरा फिर से देखिए, हाथ बढ़ाया और वो केवल नमस्ते करते आगे बढ़े। नाराजगी है तो नाराजगी दिखाई भी जाएगी, क्योंकि बातें मनवानी भी है। कंबोज आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। जाहिर हो गया कि पूर्व राज्य मंत्री को टिकट ना मिलने से टीस बहुत गहरी है। टिकट ना मिलने से उनके वर्कर बहुत नाराज है। उन्होंने भी मंत्री के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। ये तस्वीर बीजेपी नेता दीपक डागर की है, जो पृथला विधानसभा क्षेत्र से टिकट की आस लगाए बैठे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो समर्थकों के बीच उनका दर्द छलक पड़ा। बीजेपी नेता केले में पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। आप पहले सुने उन्हें। जैसे आप करें दीपक तुम्हारा मुझे इन्होंने पार्टी नेतृत्व के इस फैसले पर बहुत नाराजगी जताई। आंसू बता रहे हैं कि दुख भी बहुत गहरा पहुंचा है। टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। आइए अब आपको नाराजगी की एक और तस्वीर दिखाती हूं। ये तस्वीर आई है भिवानी से, जहां टिकट कटने पर पूर्व विधायक शशि रंजन परमार भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए। पूर्व विधायक टिकट कटने पर फफक कर रो पड़े। शशि परमार भिवानी और तोशाम से बीजेपी के टिकट की मांग कर रहे थे। टिकट की बात बढ़ेगी और उनकी हिम्मत बनानी पड़ती, तो मैं क्या करूं? मैं भी असहाय हूं। पिताजी आप हौसला रखें। आपका हौसले के ऊपर तो हल्का कायम है और आपके हौसले के ऊपर तो हल्का चल रहा है पिताजी। आज आप जल्दी हमारा लिस्ट में नाम आएगा। हौसला रखें पिताजी। आपकी कर्मठ दिखेगी पार्टी को, सबको दिखेगी। पुनीत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुनीत, वो एक बड़ा पुराना गाना है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, करके सारी वफा फिर भी तन्हा रह गए। अभी तो कुछ हाल ऐसा ही दिखाई दे रहा है इन नेताओं का। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, हाल जो है वो ऐसा है कि जो अपना दर्द है वो आंसू के जरिए बहाने पे मजबूर हैं। और हरियाणा क्या कमोवेश जिस तरह जब से बीजेपी की लिस्ट आई है, बीजेपी के तमाम नेताओं का यही हाल है जिनके नाम कटे हैं, चाहे वो कर्णदेव कंबोज हो। उनका गुस्सा हमने देखा, मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनको मनाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हाथ जोड़ते हैं। जब मुख्यमंत्री आगे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उनसे हाथ नहीं मिलाते, बल्कि हाथ जोड़ के सीधा निकल जाते हैं। कुछ ऐसा ही जो हाल था वो पृथला के भी उनका देखा
देखा और उसके बाद भिवानी में भी देखा। तो कुल मिलाकर बीजेपी के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, जिनके जो पहले एक विधायक थे और उनका टिकट काट दिया गया है, उनके हाल कमोवेश ऐसे ही हैं और वो पार्टी से काफी नाराज भी हैं। और कुछ ऐसे हालात कविता जैन के भी हैं, उनको भी टिकट कटा है और वो भी नाराज चल रही हैं। जी मीनाक्षी, लेकिन इस नाराजगी को दूर करने के लिए कोशिश क्या हो रही है पुनीत? कल कोशिश की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, जब मुख्यमंत्री सैनी वहां पर पहुंचे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं रादौर में, और वहां पे कोशिश यही थी कि उनको मनाया जाएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उल्टा वो ये कह रहे हैं कि मैं 1-2 सीट और बीजेपी को हरवा कर दम लूंगा, यानी कि गुस्सा जो है वो शांत नहीं हो रहा है। हालांकि तमाम नेताओं से जो बातचीत हुई उनका यही कहना था कि इनको मना लिया जाएगा, और जब भी हर जो इस तरह टिकट सामने आती हैं, टिकट दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे ही नाराजगी काफी बार देखने को मिलती है। कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले भी जाते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जब वहां पे वो मान सम्मान नहीं मिलता है तो वापस जो घर वापसी करते हैं। जी बहुत शुक्रिया पुनीत आपका पूरी जानकारी के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने इधर जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कमान संभाल ली है। अमित शाह आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, जहां वो चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। जम्मू में पार्टी नेताओं और वर्कर्स की मौजूदगी में मैनिफेस्टो जारी करेंगे। बीजेपी वर्कर्स में जीत का जोश भरेंगे, पार्टी नेताओं के साथ बैठक को लीड करेंगे। घाटी के अलग अलग एरिया के वर्कर्स के डेलीगेशन से 1-to-1 बात भी करेंगे। एक वर्कर को बूथ मजबूत करने के टिप्स देंगे। आपको बता दें, बीजेपी ने अब 51 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। मोदी शाह समेत पार्टी के 40 स्टार प्रचारक कमान संभालने वाले हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। बीजेपी पूरे दमखम के साथ टाल ठोक रही है। 2 दिन पहले राहुल गांधी यहां आए थे। बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी अकेले दम पर मैदान में है। कश्मीर घाटी के फतेह के लिए बीजेपी कई निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट कर सकती है। 3 चरणों में यहां पर वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। दो दिन के अपने कश्मीर दौरे पर अमित शाह कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सबसे पहले चुनावी मैनिफेस्टो जारी करेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र के जरिए जम्मू कश्मीर जीतने का पूरा प्लान तैयार किया गया है और इसी क्रम में अमित शाह का 2 दिन का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर के दंगल में जोर आजमाइश कर रही है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हर चुनावी पैंतरे आजमा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल के बाद अब बडगाम सीट से भी दावेदारी ठोकी है। इसके बाद सवाल खड़े होने लगे, विरोधी दल सवाल उठाने लगे, जिस पर अब्दुल्ला ने पलटवार किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2 सीटों से दाव लगाना उनकी कमजोरी नहीं, ताकत का सबूत है। वर्कर्स की डिमांड पर ही वो यहां पर आए हैं। आपको जानकारी दे दी, 4 महीने पहले बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला को करारी शिकस्त मिली थी। 2 लाख से ज्यादा के अंतर से लोकसभा चुनाव वो हार गए थे। जेल से निर्दलीय कैंडिडेट अब्दुल रशीद शेख उमर अब्दुल्ला को हरा चुके थे। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से वो इस बार कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे। ये संयोग ही है कि गांदरबल से उमर अब्दुल्ला को जेल में बंद मौलवी सरजान अहमद चैलेंज कर रहे हैं। वो उमर अब्दुल्ला के लिए खतरा भी बताए जा रहे हैं। बडगाम के जो वर्कर हैं उन्होंने आगा रूहुल्ला साहब, आगा महमूद साहब के जरिए से ये रिक्वेस्ट की, मुझसे गुजारिश की कि मैं बडगाम से भी इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि खासकर बारामूला के नतीजों के बाद मेरे साथी ये चाहते थे दिखाना कि ये इलेक्शन हम किसी कमजोर पोजीशन से नहीं लड़ रहे हैं, ताकत की पोजीशन से लड़ रहे हैं। मेरे यहाँ 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का ये सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहाँ से लड़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे होगी और जहाँ जहाँ हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे।
इससे पहले उमर अब्दुल्ला की टोपी उतारकर भावुक अपील करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। वोट के लिए उमर अब्दुल्ला ने इमोशनल अपील की थी और टोपी उतारकर लोगों से वोट मांगा था। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उनकी इज्जत अब आपके हाथों में है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी टोपी हाथ में लेकर गांधरबल के लोगों से एक बार फिर उनकी सेवा का मौका करने की अपील की। ऐसे में ये सब क्लियर बता रहा है कि उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा सीट पर मिली हार को अब तक भुला नहीं पाए हैं। वो अपनी कमजोरी भी जानते हैं लेकिन अपनी ताकत भी जानते हैं। 2 लाख से ज्यादा के अंतर से मिली हार के बाद वो किसी भी तरह से कोताही नहीं बरतना चाहते। बिहार में अब गमछा पर पॉलिटिक्स गर्मा गई है। आरजेडी के हरे गमछे की जगह टोपी अपनाने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 10 सितंबर से शुरू होने वाली अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं को हरा गमछा पहनकर आने पर रोक लगा दी। कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया गया है कि तेजस्वी की यात्रा के दौरान कोई भी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता हरा गमछा डालकर न आए। हरे गमछे की जगह हरी टोपी और बैज लगाकर आने के लिए कहा गया है। इससे पहले तेजस्वी की सभाओं में सिर पर या कमर पर गमछा बांधना या गले में हरा गमछा रखे हुए कार्यकर्ताओं को आपने देखा है। अब आप देखिए, ये भी तो हरा ही रंग है, लालटेन है। तेजस्वी यादव खुद दूसरों के गले में डाल रहे हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता गमछा लेकर ही रैली में आते थे, लेकिन इसे लेकर प्रशांत किशोर लगातार हमलावर थे। वो आरजेडी के गुंडों और मवालियों की पार्टी इसे बना रहे थे और बता रहे थे। माना जा रहा है कि इसके बाद से ही आरजेडी ने अपना एक स्टैंड लिया है और इसके जरिए वो अपनी छवि बदलना चाहती है। आरजेडी के हरे गमछे पर रोक लगाने पर बीजेपी और जेडीयू ने तंज कसा। बीजेपी ने पहचान बदलने की कवायद करार दिया तो जेडीयू ने गमछे को बिहारी अस्मिता की पहचान बताते हुए सवाल खड़े किए। तो अब उनका मनोबल गिरता जा रहा है और प्रतिपक्ष का मनोबल जो गिरा है उसी के लिए वो अपना नाव डूब न जाए, इसके लिए ये अंतिम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हरा गमछा पर रोक के पीछे क्या कहेंगे? अब गमछा पर रोक काहे लगाए तो वही बताएंगे। सतर्क हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं कि कहीं जितना गड़बड़ी में लोग पकड़ा रहे हैं उनका, तो उनको लग रहा है कि सब बच के रहे। अरे गमछा तो बिहारी अस्मिता का प्रतीक है, श्रमिकों की सेवा का प्रतीक है, बुनकरों की भावना का प्रतीक है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने गमछा को मुरेठा में तब्दील कर दिया। लाठी के साथ तेल पिलावन, गमछा संस्कृति का राजनीति में अपमान कर दिया। बहुत देर भय नंदलाला, बहुत विलंब हो गया। आत्म अपराध महसूस हो रहा है जब लोकसभा का 4 सीट आया है। सच यह है कि कितना को टोपी पहनाइएगा। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर तो पटना में टोपी पहना दिए रोजगार के नाम पर। तो टोपी जनता पहनने को तैयार नहीं, इसलिए गमछा बदल लीजिए, टोपी बदल लीजिए, बैच लगा लीजिए। लेकिन वो खौफ जदा लोग ही राष्ट्रीय जनता दल की अग्रिम भूमिका में है, तो भय और खौफ का तो वातावरण रहेगा ही। बड़ी खबर आपको दे दे, अभी तक रेसलिंग के अखाड़े में जोर आजमाइश करने वाले 2 चेहरे अब राजनीति के अखाड़े में जोर आजमाइश करेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता लेने वाली हैं विनेश और बजरंग पूनिया। अब आप देखें, हाल ही में उनके राहुल गांधी से मुलाकात होना, फिर केसी वेणुगोपाल के साथ लंबी चर्चा होना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में आज विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। अब विनेश फोगाट के बारे में चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि वो उजड़ की दादरी से ही चुनाव लड़ लें। इसके अलावा 2 ऑप्शन और दिए गए थे। ठीक इसी तरीके से बजरंग पूनिया भी चुनाव लड़ने में बड़े दिलचस्पी रख रहे हैं। वो सोनीपत से चाह रहे हैं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास ऑलरेडी वहां से एक बड़ा मजबूत उम्मीदवार है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई संशय है नहीं। तो खैर, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कहां से चुनाव लड़ेंगे, इससे लेकर तो हमारी नजरें बनी हुई है। लेकिन वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि ये रेसलर्स है, इनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है,
अब राजनीति का रंग इन पर कैसे चढ़ा है वो भी आप देख लें। हालांकि किसी भी खिलाड़ी का, किसी भी सेलिब्रिटी का, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ आना कोई गुनाह तो नहीं है। और ठीक उसी तरीके से बजरंग पूनिया हो या विनेश फोगाट है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का मन बना लिया है। हाल ही में राहुल गांधी के कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे से पहले दोनों ही खिलाड़ियों ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उसके बाद केसी वेणुगोपाल से उनकी लंबी मुलाकात चली थी, बातचीत चली थी। और अब शायद उसी वक्त ये तय कर लिया गया था कि कांग्रेस की सदस्यता आने वाले दिनों में इन्हें दिलाई जाएगी। तो ठीक उसी तरह बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं। आज वो ऑफिशियली कांग्रेसी हो जाएंगे।